और पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई को लेकर हर रोज बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। आईएसआई ने जासूसों को फंडिंग के जरिए कई भारतीयों को अपने जाल में फंसाया और उनसे गोपनीय जानकारियां हासिल की। आईएसआई के जाल में फंसने वाले अब तक कई जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। इस बीच आईएसआई की मैडम एन को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है और एक बार फिर आईएसआई की भारत के खिलाफ साजिश जो रची गई थी वो बेनकाब हो गई। पाक जासूसी कांड में सबसे बड़ा खुलासा। आईएसआई की मैडम एन वाली साजिश बेनकाब। जासूसों की आड़ में स्लीपर सेल की साजिश। जासूसों को आईएसआई अधिकारियों से मिलाती थी नौशाबा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की गतिविधियों से जुड़े कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब इस कड़ी में मैडम एन को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आईएसआई की मैडम एन यानी नौशाबा शहजाद मसूद ने भारत में कई जासूसों को तैयार किया। इतना ही नहीं, उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को पाकिस्तान घुमाकर आईएसआई अधिकारियों से भी मिलवाया और उसके निशाने पर हिंदू सिख लोग प्रमुखता से थे। खुलासे के मुताबिक उसके पाकिस्तानी दूतावास से भी गहरे संबंध सामने आए। दरअसल पकड़े गए जासूसों से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा सामने आया है। नौशाबा शहजाद मसूद पेशे से कारोबारी है और लाहौर में जयाना ट्रैवल्स एंड टूरिज्म नाम से बिजनेस चलाती है, जो पाकिस्तान में आईएसआई के इशारे पर काम कर रही है और इसका मकसद भारत में 500 जासूसों के नेटवर्क को खड़ा करना है। तो वही नौशाबा का पति पाकिस्तानी सिविल सर्विस का रिटायर्ड अधिकारी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मैडम एन को भारत में जासूसी का टास्क दिया है। मैडम एन इस टास्क को पूरा करने के लिए भारत में करीब 500 जासूसों को तैयार करने में जुटी थी। मैडम एन अपने टास्क में पूरा हो पाती उससे पहले ही हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। लोगों को पाकिस्तान घुमाने के बहाने नौशाबा, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जैसे तमाम यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को झांसे में लेने का काम कर रही थी। जासूसों से पूछताछ में यह भी बड़ा खुलासा हुआ कि नौशाबा ही यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पाक आर्मी और आईएसआई अधिकारियों से भी मिलवाती थी। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के इशारे पर नौशाबा भारत में रह रहे हिंदू और सिखों को विशेष तौर पर टारगेट करती थी। पिछले 6 महीनों में नौशाबा अब तक करीब 3000 भारतीय और 1500 के करीब विदेशों में रह रहे भारतीयों को पाकिस्तान में फैसिलिटेट कर चुकी है। नौशाबा की दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के वीजा डिपार्टमेंट में भी खासी पैठ को लेकर खुलासा सामने आया है। नौशाबा सीधे फर्स्ट सेक्रेटरी वीजा सुहेल कमर और काउंसलर ट्रेड उमर शरियार के संपर्क में थी। मतलब नौशाबा जिसको कहती, एक फोन पर उसे तुरंत वीजा मिल जाता था। पाक दूतावास में बतौर वीजा ऑफिसर काम करने वाले आईएसआई के अधिकारी दानिश से भी इसकी सीधी बात होती थी। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से उसके कनेक्शन को इसी बात से समझा जा सकता है कि मैडम नौशाबा पाकिस्तान में सिख और हिंदू तीर्थ यात्रा करवाने वाली एजेंसी के साथ मिलकर काम करती गई और भारतीय तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान घूमने में भी मदद करती रही ताकि वो उन्हें अपने झांसे में फंसाकर सब कुछ करवा सके जो आईएसआई चाहती है। सुरक्षा एजेंसियों को पकड़े गए जासूसों के मोबाइल से नौशाबा का जो फोन नंबर मिला, उसके जरिए भारतीयों के साथ उसकी मनी ट्रेल को खंगालने में जुट गई है, जिससे कई और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।